अभी तक आपने पिछला पार्ट नहीं देखा जिसमें मैंने जो है 20 से लेके 11 तक की रैंकिंग कर रखी है, वो जाके चेकआउट कर लेना। आज हम जो है टॉप 10 से लेके 1 तक की रैंकिंग करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 10 पे मैंने रखा है पोटेंशियल मैन जेक को। यहाँ पे अब जो रेटेस्ट चैप्टर्स आ गए हैं उसके हिसाब से तो अब ये पोटेंशियल मैन नहीं रहा, दूसरे कैरेक्टर का बहुत ही ज़्यादा तगड़ा पोटेंशियल आ चुका है जो कि इसका ब्लड रिलेटेड ही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये बात नहीं बोल सकते कि जेक प्योर ब्लडेड, यानी जैसे चिंगन का खून गन में है, जैसे वो कितना ज़्यादा प्योर है वैसे ही जेक है। और यहाँ पे जिस दिन जेक ने अपने पोटेंशियल को टैप्ड इन कर लिया तो स्काई ही इज द लिमिट। और यहाँ पे मुझे लगता है अगर उसने अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया तो यहाँ पे वो टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में तो आराम से आ जाएगा। जो करंट लुकिज्म चल रही है, मरे हुए कैरेक्टर्स को अगर हम ऐड कर दें तो वही टॉप 10 में ही बना रहेगा जैसे अब है। यहाँ पे मुझे लगता है जेक शेयरली जो है इस लिस्ट में इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसके पास वो पोटेंशियल है कि वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे उसके फीड्स भी अभी फिलहाल के लिए अच्छे ही चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो जानवर से वो लड़ने के लिए जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो जो उसे हरा भी पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर उसने अपने पोटेंशियल को टैप इन कर लिया तो मज़े ही मज़े आने वाले हैं। नंबर 9 पे मैंने रखा है चांगसू को। आपको पता ही है वो चांगसू क्या क्या नहीं किया है। मेनली जिन्यून जिस वजह से हारा है, मतलब हारा तो वो टीटे किम की लड़ाई की वजह से ही है, लेकिन यहाँ पे एक शेड पार्ट चांगसू का भी था। यहाँ पे चांगसू ने जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है सारी चीज़ों को एक्सिक्यूट किया। मैन डियाक को जो है रास्ते से निकाला और यहाँ पे सारे प्लेसेस क्लियर करे ताकि कीटे किम सबकी बैंड बजा सके। और यहाँ पे उसने जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया और यहाँ पे सारी चीज़ों को ख़त्म किया। यानी बेसिकली चांगसू ने अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल किया अगर हम कंपेयर करें उसकी स्ट्रेंथ से। और यहाँ पे वो जो है प्री जनरेशन के लेजेंड से भी उसने लड़ाई की थी, यानी जिन्यून पाक को। यहाँ पे मुझे लगता है जिन्यून पाक तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा बंदा है और यहाँ पे जिन्यून पाक से जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, इसीलिए जो है उसने लड़ाई में जो है ये सारी टैक्टिक्स इस्तेमाल की। और यहाँ पे लड़ाई बस स्ट्रेंथ से नहीं दिमाग से भी जीती जाती है, ऑफ कोर्स अगर आप मॉन्स्टर नहीं हो तो। और यहाँ पे अगर मॉन्स्टर हो तो बस आप लड़ाई करो जीत जाओगे। नंबर 8 पे मैंने रखा है टॉम ली को। डिबेटेबल है, मुझे नहीं लगता अभी तक वो मरा है क्योंकि हमने देखा ही नहीं है। वो अब तड़प रहा था मिस किम को छोड़ दो, मिस किम को छोड़ दो। मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिस्टिक कैरेक्टर है टॉम ली का कि वो जो है मिस किम के लिए सारी चीज़ें करता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी टॉम ली उससे प्यार करता है तो वो प्यार में कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे टॉम ली जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्री जनरेशन कैरेक्टर्स में से भी है। बेगर किंग, द अल्टीमेट किंग, जिसने ट्रेन कर रखा है पूरे मॉन्स्टर्स को। यानी उसने जो है एली को ट्रेन कर रखा है, गन गो को ट्रेन कर रखा है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा है टॉम ली का पोटेंशियल। और यहाँ पे उसके अंदर ऑलरेडी मैनेजर किम, जिन जॉल, हांसू और यहाँ पे अराइस की टीम आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर आती है। लेकिन यहाँ पे टॉम ली एज अ पर्सन वो अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना प्री जनरेशन में हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे डिबेटेबल है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक भी है टॉम ली। 7 पे मैंने रखा है पाथ जोहान को। जोहान का पाथ भी जो है कमाल का था, लेकिन यहाँ पे वो जो है अपनी पीक में होता है तभी भी वो जो है इस्तेमाल करता है UI बिग डैनियल को। अगर उसकी आंखें अच्छी है तो वो अच्छे खासों को तोड़ देता है। और यहाँ पे उसका पोटेंशियल भी स्काई हाई है, यानी उसका पोटेंशियल जितना अभी तक किसी का भी नहीं दिखाया गया है लुकिज्म में। और यहाँ पे मुझे लगता है वो एक लौता ऐसा पर्सन है जिसने अपने पोटेंशियल को टैप्ड इन किया है, यानी अपने पोटेंशियल को उसने सही ढंग से इस्तेमाल किया है। क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर जैसे विन, जिन, जेक अभी तक अपने पोटेंशियल को टैप नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे जोहान ने अपने पोटेंशियल को टैप किया। और जैसे गैंग्स ऑफ जी ने कहा था कि वो जो है अपनी जनरेशन का स्टार्टिंग होगा, यानी जैसे जैसे उसकी जनरेशन आगे बढ़ेगी यानी उसके जो बच्चे होंगे वो जो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और यहाँ पे जोहान ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो अकेला होता है और अकेला होने के बाद भी वो जीतता है। और यहाँ पे जोहान वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर तो है ही है। नंबर 6 पे अनदर पोटेंशियल गाय लिटिल डैनियल। जैसे कि मैंने कहा था कि लिटिल डैनियल और जोहान ही जो है दोनों ही कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे जोहान ने अपना पूरा पोटेंशियल टैप्ड इन कर लिया है, लेकिन लिटिल डैनियल ने अभी तक अपने पोटेंशियल को टैप्ड इन नहीं किया। वो अपने UI को कंट्रोल नहीं कर सकता, अभी ट्रू UI भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ट्रू UI में तो वो कंट्रोल खाकी करेगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी उसने अपने पोटेंशियल को अनलॉक नहीं किया, अपने प्रॉपर पाथ को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और यहाँ पे अब हाल फिलहाल में उसने जो है जिन्यून को इस्तेमाल करते हुए देखा है, प्री जनरेशन के कैरेक्टर्स को। और यहाँ पे उसने जो है क्लोजली ये सारी चीज़ें देखी है। जिन्यून ने कहा था कि उसे जो है किसी भी हालत में कॉपी करना होगा, और अगर लिटिल डैनियल मरा नहीं है
तो यहाँ पे वो आ रहा है सबकी खटिया खड़ी करने के लिए, और यहाँ पे वो जो है इस मैटर में कुछ भी कर सकता है, और यहाँ पे वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में तो एक है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो है लिटिल डैनियल से वो वाली फीलिंग आती है कि वो मेन फाइट्स में कुछ खतरनाक क्लच करने वाला है। अभी तक तो प्री जनरेशन आर्क चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है जब लिटिल डैनियल वापस आएगा, क्योंकि जब भी लिटिल डैनियल गायब हुआ है, जब कम बैक करता है तो वो कोई बड़ी फीट ही जो है अचीव करता है। तो हमें मुझे लगता है कि वो बड़ी फीट होगी शायद से कीटे या जेम्स को हराने, लेकिन अब कीटे को हराना मुझे नहीं लगता पॉसिबल भी है इन सारे कैरेक्टर्स को। नंबर 5 पे मैंने रखा है इसी की सेकेंड बॉडी को, जो कि है बिग डैनियल। अब बिग डैनियल की बात ये है कि उससे जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी बिग डैनियल जो है एक परफेक्ट बॉडी भी है और साथ ही साथ में कंट्रोल्ड मॉन्स्टर नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है। यानी जैसे वो नॉर्मल फाइट्स में होता है, मुझे नहीं लगता कि वो जो है जो ऊपर वाले कैरेक्टर्स है उनसे जीत पाएगा। लेकिन अगर वो यूआई में आया, यूआई बिग डैनियल, तो यहाँ पे उसके पास कोई भी लिमिट नहीं होगी, यानी कोई भी बैरियर नहीं होगा, वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता हुआ जाएगा। लेकिन वही बात है, वो अपने यूआई को कंट्रोल नहीं कर सकता, और साथ ही साथ में एक कैच भी है जो कि है लिटिल डैनियल वाला, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पे अगर बिग डैनियल जो की है उसमें वो अपने फुल पोटेंशियल पे अगर सारी चीज़ें, यानी पोटेंशियल तो उसके पास अनलॉक्ड ही है, लेकिन इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है हमारे डैनियल को। लेकिन जिस दिन उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा तो ऑफकोर्स नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनेगा, क्योंकि इसकी बॉडी परफेक्शन है, कॉपी एबिलिटी है, यूआई मोड है। लेकिन यहाँ पे कन्विक्शन के बारे में मुझे नहीं पता कि क्या वो कन्विक्शन इस्तेमाल कर पाएगा। अगर इस्तेमाल कर पाएगा विच विल बी अ क्रेजी थिंग, और यहाँ पे वो नंबर 1 वाला कैरेक्टर बन जाएगा। लेकिन हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन आगे जाके देख सकते हैं ज़रूर से। तो यहाँ पे मैं अगर अभी भी कहूँगा कि नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर यही है, लेकिन अब फिलहाल नहीं है। नंबर 4 पे मैंने रखा है गो। ऑफ कोर्स गो के हमने पूरे मूनलाइट टेक्निक्स अभी तक देखे नहीं है, वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे वो बस यूआई को डिफ्लेक्ट करने के लिए उस चीज़ों को बनाया था। लेकिन अगर यूआई मॉन्स्टर के अलावा ये कन्विक्शन पंच को क्या रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। यहाँ पे गो जो है नंबर 4 पे मैंने रखा है, और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टॉप 4 जो भी मैं बोलूँगा 1 2 3 4 कभी भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं या पीछे आ सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। यानी ये टॉप 4 को आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये टॉप 4 ही रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे बस। और यहाँ पे शायद से बिग डैनियल आता जाता रहेगा इसमें। और यहाँ पे मुझे लगता है गो की जो मूनलाइट टेक्निक्स ही जो है उसे यहाँ पे लेके आती है। अगर मूनलाइट टेक्निक्स नहीं होती तो शायद ही जो है इस लिस्ट में वो एग्जिस्ट करता, लेकिन यहाँ पे उसकी जो स्वॉर्ड टेक्निक है, और यहाँ पे हमें जो है बोंगो ली जो कि प्री जनरेशन में बताया जा रहा है, उसके बाद से जो है हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो गो है वो टॉप 4 में बना रहेगा हमेशा के लिए। और यहाँ पे हमने लुकिज्म की स्टार्ट से ही देखा था कि गन और गो जो है टॉप 2 में ही रहते थे, लेकिन यहाँ पे 2 और बंदे आ गए, अब वो टॉप 4 हो गई है। और यहाँ पे मुझे लगता है और भी बंदे आने वाले हैं इन लिस्टों में। नंबर 3 पे मैंने रखा है गन पार्क को, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिबेटेबल सी चीज़ है। मैंने पहले ही कह रखा है कि जो ये टॉप 4 है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लास्ट टाइम गन को एक ट्रू फाइटर के जैसे लड़ते हुए उसी में देखे थे जहाँ पे वो हंट फॉर गन आज चल रहा था। उसके बाद से तो वो जेल में ही है बंदा, और यहाँ पे जो ये गन चल रहा है उसके पास शायद से वो जेल में अच्छा खासा ट्रेन होके आ जाएगा, क्योंकि इस बार वो जुवेनाइल प्रिजन में नहीं है, वो अडल्ट जो होते हैं वो प्रिजन में। और यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे इतने कैसे स्ट्रांग बंदे हैं कि गन इतना स्ट्रांग हो जा रहा है उनसे लड़के, या तो फिर ट्रेनिंग की वजह से स्ट्रांग हो रहा है। वो दो ही चीज़ें हो सकती है, जो कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजन गन के पास क्या है सबको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि गन के फीट्स के बारे में मुझे किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत है। गन ऑलरेडी जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा कैरेक्टर है, और टॉप ऑफ दैट सबको जो है उसके बारे में पता है। और यहाँ पे मुझे जो है गन के जो ग्लेजर्स होते हैं वो पसंद नहीं आते, क्योंकि वो लोग रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। और यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि जो शिंगन का ब्लड है वो प्योरेस्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे कीटे के पास 2 ब्लड्स हैं, यानी शिंगन के जैसा ही एक ब्लड है, और यहाँ पे गैब्रियन किम का ब्लड है। गैब्रियन किम वही बंदा है जिसने शिंगन को हराया। तो मानो ना मानो, इसे प्लॉट कहो और कुछ भी कहो, लेकिन यहाँ पे जो गैब्रियन किम है उसने शिंगन को हराया है। और अगर गन जो है किसी दिन कीटे को हरा देगा, वो भी एक प्लॉट ही होगा, क्योंकि कीटे अब करंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 द हैकर जेम्स ली। और यहाँ पे हमें जेम्स ली के बारे में करंटली कुछ भी नहीं पता है। जैसे गो है वैसे ही जेम्स ली है, और यहाँ पे हमें जो है कुछ भी उसके लेयर्स के बारे में नहीं पता, वो कहाँ से आया है,
क्यों इतना स्ट्रांग है, किस ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, क्या वो चार्ल्स सोई की सेकंड बॉडी है, अगर नहीं है तो कौन है वो, और ये सारे मैटर्स में इतना इंट्रिग्ड क्यों है, और गैब्रियन किम को उसने मारने की कोशिश क्यों की, उसका क्या मोटिव है, और यहाँ पे जेम्स ली इतना स्ट्रांग क्यों है। अगर वो जेम्स ली उसका सेकंड बॉडी नहीं है तो क्या बेटा है, और यूना के साथ क्या उसका कनेक्शन है, क्या वो उसका बेटा है यूना का और चार्ल्स सोई का। बहुत सारी कन्फ्यूजन है जेम्स ली की स्टोरी में, और गो किंग का भी सेम है। उसका क्या लेना देना इस सारे मैटर्स में, वो बस पैसों के लिए है, क्या है कुछ समझ में नहीं आता। जेम्स ली भी ऐसे ही टाइप की चीज़ है। और यहाँ पे वो गैब्रियन किम को वापस क्यों लाना चाहता है, क्या वो उसका बाप है, अगर बाप है तो अभी तक कीटे किम ने उसे मारा क्यों नहीं, और यहाँ पे मारा नहीं तो वो उसका भाई नहीं है। तो क्या वो चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी है, अगर वो चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी है तो क्यों वापस लाना चाहेगी गैब्रियन किम को, और यहाँ पे गैब्रियन किम वापस आने के बाद करेगा क्या। ये सारी चीज़ें जो है हमें आगे ही पता लगेगी, या तो फिर ये एक फ्लूक है जो कि गैब्रियन किम का हमें जिन पाक के मुंह से सुनने को मिला है, क्योंकि वो पागल है। और यहाँ पे जेम्स ली नंबर 2 पे तो डिजर्व करता ही अब करेंटली। नंबर 1 पे जो है काइंडेस्ट पर्सन ऑफ लुकिज्म यूनिवर्स कीटे किम। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग नए चैप्टर्स आने के बाद जो है इसे जो है एक फ्लूक कहेंगे, और यहाँ पे हाइब्रिड कहेंगे। लेकिन हाइब्रिड वो किसका है, सोचो तो सही, यामाज़ाकी ब्लड और यहाँ पे गैब्रियन किम के ब्लड का। और यहाँ पे ट्रू ब्लड वाले दो कैरेक्टर्स है, जे किम जो कि गैब्रियन किम का ट्रू ब्लड है, और यहाँ पे मतलब उसके पास 100% गैब्रियन किम वाली स्किल्स है। और यहाँ पे दूसरा है गन, और यहाँ पे गन जो है शिंगन का ट्रू ब्लड है, यानी उसके पास शिंगन जैसी सारे फीट्स है। लेकिन यहाँ पे सोचो, इन दो जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स थे प्री जनरेशन, उन दोनों का ब्लड है कीटे किम, और यहाँ पे इन दोनों का भी बड़ा भाई है। और यहाँ पे कीटे किम को देखो यार, वो जो है ब्लैक बोन शायद से पोजेस करता है। अगर उसके पास यूआई मोड आ गया, जो कि उसके नाना जी जो कि गेंजो यामाज़ाकी के पास भी था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर उसके पास यूआई नहीं है तो फिर यहाँ पे वो जो है अभी तक उसने यूआई क्यों नहीं दिखाया, अगर है तो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ है, अभी तक कीटे किम को किसी ने भी उसकी लिमिट तक पुश नहीं किया। और यहाँ पे जब वो गैब्रियन किम से लड़ा था तो गारंटी देता हूँ मैं, गैब्रियन किम भी जो अपने प्राइम में नहीं थे, और यहाँ पे वो अपने बच्चे से क्यों ही लड़ना चाहेंगे। और यहाँ पे वो जो है अपनी गलती को मानते थे, इसीलिए शायद से वो जो है कीटे के हाथ मारे गए हैं। ऑफ कोर्स कीटे जो है उतना स्ट्रांग तो नहीं था कि वो गैब्रियन किम को तब हरा सके, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली गैब्रियन किम उसे जो उसकी पुश लिमिट्स पे पुश कर देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो यामाज़ाकीज़ है वो बॉर्न यूआई नहीं लेके पैदा होते हैं, जैसे कि हमने देखा ही है शिनतारो भी जो है उसके पास पैदा हुए समय जो है कोई यूआई नहीं था, लेकिन यहाँ पे बाद में हमें पता लगा कि उसके पास यूआई है, लेकिन यहाँ पे वो परफेक्टली जो है उस यूआई को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो क्या कीटे भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल भी नहीं। कीटे जो है एक मॉन्स्टर है, शिनतारो उतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं था जितना बड़ा कीटे मॉन्स्टर है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि करेंटली उसके साथ अगर कोई पोटेंशियल में जो है भिड़ सकता है, इट इज़ नन अदर बिग डैनियल। अगर बिग डैनियल में जो बैरियर्स है अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए तो यहाँ पे वो उससे लड़ सकता है। और यहाँ पे आपने कभी सोचा है कि पीटीजे जो है कीटे जैसे कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग क्यों बना रहे हैं, और इस चीज़ को मैं कनेक्ट करूँगा जेम्स ली की बातों से, यानी जेम्स ली गैब्रियन किम को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर वो वापस आ गया तो उससे लड़ेगा कौन, और लड़ेगा और कोई नहीं, उसका सुपुत्र कीटे किम। लेकिन मुझे नहीं लगता गैब्रियन किम इस समय जो है उससे होल्ड बैक करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट ऑल आउट जाएंगे, क्योंकि वो जो है जेम्स के कंट्रोल में होंगे, या तो फिर जेम्स जो है अपनी बॉडी उनकी बॉडी के साथ स्विच करेगा। बहुत सारी क्रेजी चीज़ें थी। ये तो थी मेरी लिस्ट, बहुत सारे कैरेक्टर्स मुझसे शायद से जो है मिस हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने कीटी की थ्योरी कही, गन की जो बात कही, जेम्स की जो बात कही, गो की जो बात कही, ये जो टॉप 4 कैरेक्टर्स की बात कही, और बिग डैनियल की बात कही, लिटिल डैनियल की बात कही, वो सारी बातों से आप एग्री करते हो या फिर नहीं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। ऑफ कोर्स मुझे आते ही बहुत कम कमेंट्स है, तो यहाँ पे मैं जो है सारे कमेंट्स को जो है रिप्लाई करूँगा। और यहाँ पे आपकी लिस्ट भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके फेवरेट कैरेक्टर्स की लिस्ट बता देना। स्ट्रॉन्गेस्ट तो मुझे लगता है ये चारों में से कोई ना कोई आपका होगा ही। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा, बाय बाय, पीस आउट।